अत्ता ही अत्तन्नो नातो को ही नातो परोसिया अत्तन्ना ही सुदंतेनं नातंग लब्बती दुर्लभं। मनुष्य यानी व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें महाराष्ट्र राज्य हो, गुजरात राज्य हो, बिहार राज्य हो, मध्य प्रदेश राज्य हो या फिर राजस्थान राज्य हो, इन राज्यों में प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध स्मारक जिनका निर्माण किया गया है या फिर पूरे भारत भर में ये जो ऐतिहासिक स्थली है, ये जो गुफाएं या फिर स्तूप या स्मारक है, इनका निर्माण किया गया, इनकी जानकारी हम ले रहे हैं और इनको दिखा रहे हैं। हमें हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में एक खबर मिली थी कि यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप पाया गया है जो कि बहुत ही भव्य है, जो कि एक पहाड़ी में कोरा गया है। तो यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के राजापुर नाम के तहसील में सेजवली नाम का गाँव है। इस सेजवली नाम के गांव में यह प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। और ये जो इलाका है यह मतलब कोकण का इलाका कहलाता है। और ये जो इलाका है यह प्राचीन काल से समृद्ध और वैभवपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्राचीन व्यापारी मार्ग यहाँ से गुजरे हुए हैं। तो इनकी भी जानकारी हम लेने वाले। और यहाँ तक मतलब ये जो सेजवली नाम का गाँव है यहाँ तक आप मुंबई से आ सकते हैं। मुंबई गोवा जो हाईवे है या फिर जो महामार्ग है उसके काफ़ी नज़दीक है यह खारेपाटन नाम की जगह है। खारेपाटन से पहले यहाँ पर ये जो मुंबई गोवा हाईवे यहाँ से हमें अंदर जाना होगा सेजवली गांव में, और यहाँ पर से यह जो गुफाएं है यह हमें सेजवली गांव में दिखाई देगी। और साथ ही साथ आप बाय पुणे से आ सकते हो या फिर सोलापुर से आ सकते हो या फिर सातारा हो या फिर कराड़ से आ सकते हो। यहाँ से आपको नज़दीक यह स्थली गिरेगी। तो बहुत ही सुंदर और मतलब ऐसे प्रकृति के गोद में यह सारी स्थली है जो आप इसकी खूबसूरती इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हो। तो यहाँ तक हम चलेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ तक अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा सकते हैं या फिर साथ ही साथ जो शासन प्रशासन की वाहन है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और आगे सेजवली इस गांव तक जा सकते हैं। और सेजवली गांव में अंदर जाकर हमें दो बस्तियाँ दिखाई देगी, एक बौद्ध बस्ती और एक अन्य समाज की बस्तियाँ हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से हम यहाँ के लोगों को किसी भी को भी पूछेंगे कि यहाँ पर जो स्तूप है जिसे मठ बाबा कहा जाता था पहले, यह स्तूप जो है इस स्तूप की जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए यहाँ तक हम चलेंगे। यहाँ का ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिसके हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। हमने सेजवली इस गांव तक जाने हेतु अपनी यात्रा का आरंभ महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले से की है। कराड़ यहाँ से होकर तुरुकवाड़ी यहाँ से रत्नागिरी जिले की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की तपती धूप में हरियाली देख ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी ने हरी चादर ओढ़ दी हो। यहाँ पर कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ और यहाँ की घाटी आपकी आंखें चकाचौंध कर देगी। प्राचीन भारत के इतिहास में कोकण का उल्लेख अपरांत के तौर पर किया गया है। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में महान सम्राट प्रियदर्शी चक्रवर्ती अशोक इनके द्वारा तीसरी धम्म संगीति के दौरान बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने यवन धम्म रक्षित नामक बौद्ध भिक्खु यानी अपने धम्म अमात की नियुक्ति इस अपरांत प्रदेश में की थी। अपरांत इस शब्द का अर्थ होता है पश्चिम का अंत। टॉलमी नामक भूगोलवेत्ता ने इस प्रदेश को, जिसे उन्होंने अरि आके अबराती के इस नाम से पुकारा है, वह 4 भागों में विभक्त बतलाया है। यहाँ के प्रदेश में
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य होता रहा है। कानेरी, कोंदिवट्टे, कोंढाणे, आंबिवली, ठाणाळे, खडसांबळे, गोमाशी, पन्हाळे, चिपळूण, कुडा, कौल, गंधार, वागजाई, चौल जैसी अनेकों बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य इस अपरांत में किया गया है। इन गुफाओं में स्थित जो शिलालेख है, यहाँ का जो प्रदेश है प्राचीन काल में कितना वैभव संपन्न था इसका पुख्ता सबूत देते हैं और यह प्राचीन काल में बौद्धमय था। आरंभ में तथागत बुद्ध को मानने वाले नाग लोगों की बस्ती यहाँ पर हुआ करती थी। कुंकण नाम के नाग कुल ने यहाँ पर अपना अधिराज्य प्रस्थापित किया था। इस कारण इस क्षेत्र को सप्तकुंकण कहा जाने लगा, जो आज का कोकण ही है। वहीं सातवाहन काल में यहाँ पर बौद्ध स्तूपों, बौद्ध गुफाओं और बौद्ध स्मारकों का निर्माण बड़े पैमाने में किया गया और यहीं से इस श्रृंखला का आरंभ हुआ है। अभी हम तुरुकवाड़ी से जो मार्ग आया है उससे होते हुए मुंबई गोवा महामार्ग पर आए हुए हैं। यहीं से खारेपाटन से पहले सेजौली इस गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। सेजौली गांव के बौद्ध बस्ती को प्रबुद्ध नगर कहा जाता है। यहीं से सहायता लेकर हम इस बौद्ध स्तूप की ओर आगे बढ़ेंगे। हम आए हुए हैं रत्नागिरी जिले के राजापुर तहसील के सेजौली गांव में। सेजौली गांव में हम आते हैं तो सेजौली गांव यहाँ से एक हमें हनुमान मंदिर दिखाई देगा छोटा सा, वहाँ से हमें राइट लेना है। ये जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हो, इस कच्चे रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, तभी जाकर यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है हम देख पाएंगे। अगर यहाँ तक आपको आना है तो नीचे बौद्ध लोगों की बस्ती है, जो यहाँ का बुद्धिस्ट समाज है वह यहाँ पर रहता है, तो वह आपको यहाँ पर रास्ता दिखाएगा इस स्तूप की ओर जाने के लिए, या फिर वह भी आपके साथ आएंगे। यहाँ पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे सेजौली यहाँ के जो लोग हैं गांव के, उनका आभार व्यक्त करते हैं। बड़े ही प्यारे लोग हैं। आप आओगे तो आपको हर प्रकार से यहाँ पर सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ हम आभार करेंगे हमारे जो बंधु हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पुरलकर जी, तो उन्होंने बड़ी सहायता की यहाँ तक आने के लिए और उन्होंने भी बहुत सारी जो जानकारी है यहाँ पर हमें दी है और उसके कारण हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी हम आए हुए हैं सेजौली की प्राचीन बौद्ध गुफा के पास, जहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिसे मठ बाबा कहते हैं। तो इस प्राचीन स्तूप की हम जानकारी लेंगे। उससे पहले ये जो स्तूप है वह यहाँ पर कैसे आया, या फिर वह सबसे पहले यहाँ पर किसने देखा, या फिर गांव वाले लोगों को, यहाँ के जो ग्रामस्थ हैं, इन्हें यह बात कैसे पता चली, हम जानकारी लेंगे इसकी। तो हमारे साथ है इस गांव के ग्रामस्थ मिलिंद जाधव साहब। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है ये कैसे सामने आया, ये सर बताएंगे। सर बताइए, ये जो स्तूप है, ये स्तूप सबसे पहले किसने देखा, या फिर आपको कैसे पता चला कि आपके गाँव में यह स्तूप है करके?
2018 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के रंजीत इरलेकर और उनकी टीम आई थी, तो उन्होंने यहाँ जो सर्वे किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये स्तूप बौद्ध स्तूप है। अच्छा, इससे पहले इसकी मान्यता थी कि ये एक मठ बाबा, जो पुराने लोगों के मान्यता थी, मठ बाबा या ये शेर की गुफा, ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ लोग मतलब परिचित थे। लेकिन जब ये 2018 की टीम आई तो उन्होंने जब परीक्षण करके उसको डिक्लेयर किया और पेपर में भी पब्लिश हुआ कि ये बाबा बौद्ध स्तूप है। अच्छा, गांव वाले लोग सिर्फ मठ बाबा ही से समझते थे। अभी तक तो मठ बाबा का नाम से ही। और ये जो जमीन है या फिर ये जो स्थल है, अभी ये वन विभाग के दायरे में है या फिर ये प्राइवेट लैंड है? किसकी लैंड? खासगी लैंड है, प्राइवेट लैंड है। अच्छा, उनके नाम पे, उनके नाम पे है। अभी यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के जो लोग आए थे, उन्होंने आपने निवेदन दिया इस स्थली को संरक्षित करने हेतु या फिर कुछ हुआ है आपके यहाँ से? कुछ ऐसा यहाँ पर के जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर कुछ इसको संरक्षित स्मारक करेंगे ऐसा कुछ उन्होंने कहा है आपसे? नहीं, उनका और हमारा वार्तालाप नहीं, सिर्फ हमने पेपर में उनका कटआउट देखा और जो ये आए थे उसका जो मार्किंग करने के लिए पूरा, तो उन्होंने पेपर में 2-3 पेपर में आए थे कि वो ऐसा ऐसा है जो शेजोली गांव में एक 15-20 मिनट के ऊपर पहाड़ पे ऐसे ऐसे बौद्ध स्तूप मिला है जी। तो यहाँ पर ये थे मिलिंद जाधव सर, तो इन्होंने इस प्रकार की जो जानकारी उन्हें मिली है या फिर उनके पहले जो लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं, जो उनके पुरखों ने उनको जो जानकारी दी है वह जानकारी उन्होंने दी है। हमारे साथ अभी यहाँ पर गांव के कुछ अन्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो स्थली है, आपका नाम सर? सबसे मधुकर जाधव। मधुकर जाधव सर। सर, तो आप लोग यहाँ पर कब से आते हुए, फिर आपको कैसे पता है चला स्थल के? इधर यहाँ से गाँव पे ही रहते, बचपन से हम लोग का जन्म ही इधर यहाँ पे हो गया है। हाँ। तो हम लोग बचपन से देखते थे, मेरा पिताजी भी बोलते थे ये मठ बाबा का ये है करके। और इधर हुआ कि इसमें वाघ वगैरह ऐसे रहते हैं, तो हम लोग समझते हैं वही है करके। सर, अभी ये जो स्थली है, इस स्थली को अभी बौद्ध स्तूप कहा गया है, तो आपके गांव वाले या फिर यहाँ के गांव वाले लोग क्या सोचते हैं ये जो स्थली है? क्योंकि आपके गांव वाले मैंने देखे बहुत ही बड़े प्यारे लोग हैं, सभी के सभी, मतलब यहाँ पर अपने बौद्धवाड़ा हुआ या फिर आगे के जो लोग हैं बहुत ही प्यारे, उनसे हमने बात की तो उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो उन लोगों का क्या कहना है, या फिर जो प्राइवेट लैंड है तो आने वाले समय पर मतलब उनका क्या कहना है इस स्थली के बारे में? इसके बारे में वो लोग समझते कि हमारे ज़मीन है और इसका मठ बाबा का ही पहले से ही है। अच्छा। और हर साल में वो लोग मठ बाबा का पूजन करते हैं इधर। अच्छा। हाँ, तो वो समझते हमारे खाई है, तुम लोग का स्तूप भी वगैरह ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। ये मठ बाबा का ही है ऐसे। तो हम लोग थोड़ा हमारे इधर गांव में जो है ना बौद्धवाड़ा, उसमें 2-3 लोग रहते हैं हमारे इधर में। अच्छा। ज़्यादा करके हम लोग बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा। तो सब ये तो वो लोग बोले कि ऐसा मत करो तुम लोग कि ये तुम्हारा बौद्ध स्तूप है करके। अच्छा। तो हम लोग बोले पुराना खाते वाले वो देख लेंगे क्या किसका है, वो मठ बाबा है कि बौद्ध स्तूप है। ऐसा हम लोग को खाली इतना बात, जो जानकारी यहाँ के लोगों को मिली है वह जानकारी वो बता रहे। तो यहाँ का ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का हिस्सा यहाँ पर गिरा है जो कि हार्मिका के बीच में था और जिसके ऊपर छतावली थी। ये जो स्तूप हम देखने वाले, ये पूर्णाकृति स्तूप था, यानी उस समय पर यहाँ पर जो भिक्खु रहा करते थे तो वे एक बड़ा भिक्खु संघ रहा करता था, क्योंकि यह जो स्थल है, यहाँ का जो राजापुर नाम का जो तहसील है, वो प्राचीन काल का बहुत बड़ा व्यापारी बंदर था। और साथ ही साथ ये जो खारेपाटन नाम का, यहाँ से अभी हम सेजौली में आए उससे पहले 3 किलोमीटर पहले खारेपाटन नाम की जगह है, वो भी बहुत बड़ा बंदर था। और यहाँ पर जो नदी है कि वाघोटने नदी है या फिर सुक नदी कहते हैं, वह भी प्राचीन नदी है। वहाँ से भी ये जो गांव है, इस गांव से आगे जो व्यापार है, कराड़ नाम का जो प्राचीन व्यापारी बंदर है, जो कि कराड़ जो तालुका है सातारा जिले का, वहाँ पर ये जो पूरा रूट है वहाँ पर जाता था। और यहाँ पर से श्रेष्ठी हो, व्यापारी हो, वो यहाँ से गुजरा करते थे। और यह जो गुफाएं श्रेष्ठी या फिर किसी व्यापारी ने यहाँ पर दान दी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्तूप है, ये स्तूप ही पाया गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिलालेख या किसी प्रकार के अन्य जो अवशेष यानी जो कॉइन्स, सिक्के जो होते हैं, वह यहाँ से अभी तक कुछ पाए गए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सर्वेक्षण होना चाहिए था उस तरीके का सर्वेक्षण हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए इस प्रकार का जो स्तंभ है जो कि हार्मिका के बीच में का, और जो ऊपर की जो छतावली रहती है उसका ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ की जो मुख्य गुफा है वह देखेंगे। और यह जो स्तूप है एक्चुअली ये एक पूरे पत्थर, मतलब जो अखंड पत्थर है उसमें ये उकेरा गया है, उसमें इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भी रास्ता था,
लेकिन यहाँ पर कुछ नैसर्गिक आपत्ति आई होगी। नैसर्गिक आपत्ति के कारण यहाँ पर थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ढह गया है और जो पत्थर है आपस में जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। आइए चलिए जान कर लेते हैं। तन्हाय जायति शोको तन्हाय जायति भयं तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। अभी हम यहाँ पर यहाँ का जो ये बौद्ध स्तूप है शिजौली का, यह बौद्ध स्तूप देख रहे हैं। ये देखिए पूरा एक अखंड यहाँ पर स्तूप था और बीच में एक कक्ष है। इस कक्ष में शायद से उस समय पे तथागत बुद्ध की प्रतिमा बिठाई गई होगी या फिर बाद में वो जो मूर्ति है वो कहीं तो खंडित हुई होगी या फिर कहीं तो वो यहाँ से गिरी होगी नीचे। तो ये पूरा एक पत्थर था, अखंड पत्थर था और ये जो स्तूप है ये पूर्णाकृति स्तूप था। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की जो हार्मिका है वह हमें दिखाई देती है। हार्मिका के ऊपर छत था, इसे पत्थर में बनाया गया छत था और हमें ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ये वेदिका पट्टी भी हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसका जो स्थापत्य है, अमूमन इस प्रकार का जो स्थापत्य या फिर इस प्रकार के जो स्तूप है हमें मध्य प्रदेश राज्य में जो मंदसौर नाम का ज़िला है, मंदसौर ज़िले में यहाँ पर धमनार नाम की जगह है, वहाँ पर हमें इस प्रकार के स्तूप दिखाई देते हैं। या फिर राजस्थान का कोलवी नाम का क्षेत्र है, कोलवी नाम की बौद्ध गुफाएं हैं, उसमें हमें इस प्रकार के जो बड़े बड़े ओटिव स्तूप है वह दिखाई देते हैं। ये जो प्रकार है ये ओटिव स्तूप है, बड़ा ओटिव स्तूप और चैत्य है, कंबाइंड है। यहाँ पर इसे चैत्य भी कह सकते हैं। और ये जो गुफा है, ये गुफा और ये जो स्तूप है ये बड़ी थी और ये जो देख रहे हो जो आजू पत्थर जो है यहाँ पर ढह चुका है। यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु है उस समय पे परिक्रमा किया करते थे क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में ये जो स्तूप है, स्तूप के अलावा अन्य भी गुफाएं होगी और हो सकती है। उसके लिए यहाँ पर इसका सर्वेक्षण करना ज़रूरी है। ये जो स्थली की खोज करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये एकलौता स्तूप नहीं हो सकता। अगर ये स्तूप यहाँ पर है तो यहाँ पर गुफाएं भी होगी जहाँ पर भिक्षु हो या फिर यहाँ के जो व्यापारी हो, यहाँ के जो श्रेष्ठी हो वो यहाँ पर रहा करते होंगे या फिर वह यहाँ पर विश्रांति करते होंगे। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है और प्राचीन व्यापारी मार्ग से जुड़े होने के कारण यहाँ पर यह सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की जानकारी मिलिंद जाधव साहब ने दी उसी प्रकार से यहाँ पर मार्च 2018 में देवगढ़ कुनकेश्वर के प्राचीन इतिहास के जो अभ्यासक है और कोंकण इतिहास परिषद के जो सदस्य है जिनका नाम है रंजित हिरलेकर, वह यहाँ पर आए थे और वह यहाँ पर आकर ये जो स्तूप है, स्तूप का उन्होंने सर्वेक्षण किया था। और ये जो स्तूप है, इस स्तूप का निर्माण जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौर में किया है। इस प्रकार की जो जानकारी है या फिर किया गया होगा, इस प्रकार की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। और ये जो जानकारी है यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसकी जो बनावट है, जो शैली है, उसके ऊपर से अमूमन दी जाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। इसकी शैली देखिए ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार की जो कोलवी की गुफा है उनकी भी जो कालावधि है वह 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी की है या फिर कुछ 7वीं शताब्दी के। वहाँ की जो पोला डूंगर हो या फिर अन्य जो गुफाएं, हम इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत भर में के जो ऐतिहासिक स्थल है उनकी जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी कहा जाता है ये जो स्थली है इनका जो निर्माण है या फिर महाराष्ट्र की जो बौद्ध गुफाएं या फिर देश भर में की जो बौद्ध गुफाएं उनका निर्माण पांडवों ने किया है। लेकिन इन गुफाओं का पांडवों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, अपितु पांडव ऐसी जगह पर वे नहीं आए थे। या फिर लोग कहते हैं यहाँ के महाराष्ट्र के कि ये जो गुफाएं पांडवों ने एक रात में उन्होंने अपने नाखून से इन गुफाओं का निर्माण किया या फिर ये जो गुफाएं उन्होंने उकेरी। तो यह इम्पॉसिबल है क्योंकि ये जो सारी गुफाएं हैं यह मानव निर्मित है और इनका जो उल्लेख है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा महाराष्ट्र की जितनी भी गुफाएं उनका जो उल्लेख है बौद्ध गुफाएं करके या फिर अन्य भी पंथ की गुफाएं महाराष्ट्र में या फिर देश भर में है। लेकिन इन गुफाओं का जो संबंध है किसी भी प्रकार से पांडवों से नहीं है क्योंकि ये जो गुफाएं है
है 2300 साल पुरानी है, कुछ 2200 साल पुरानी है, कुछ ये जो गुफा है 1600-1700 साल पुरानी है। तो इतनी मतलब ये जो गुफा है इनका जो टाइम पीरियड है यह पांडवों से मैच नहीं खाता या फिर किसी भी प्रकार का जो संबंध है पांडवों से नहीं। स्थानिक लोगों की यही समझ है कि इनका जो निर्माण है पांडवों ने किया, या फिर यहाँ पर जो तथागत बुद्ध के जो आग्रणीय शिष्य थे या फिर तथागत बुद्ध के जो पंचवर्गीय भिक्खु थे उनका ही बाद में अपभ्रंश हुआ होगा पांडवा करके। तो इस प्रकार की जानकारी हमें आमूमन मौखिक मिलती है। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाल ही में यहाँ के जो गांव के लोग हैं यहाँ पर साल में एक बार मतलब 2-3 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और वन भोजन करते हैं। और वन भोजन करके यहाँ पर वो उनके अभंग हो या फिर उनके जो भगवान के कुछ ये रीति रिवाज है वह यहाँ पर करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा ये जो स्तूप है, स्तूप में उन्होंने यहाँ पर एक कृष्णा जी की मूर्ति लगाई है और साथ ही साथ उन्होंने एक भगवान करके यहाँ पर उन्हें पूजते हैं। तो देखिए हमें किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों की भावनाओं को आहत पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ऐतिहासिक तली है, इस ऐतिहासिक तली का ऐतिहासिक महत्व हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी ये जो चैनल है, इस चैनल का किसी भी प्रकार का मकसद नहीं किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे। तो इस प्रकार का हमने ये जो स्तूप है देखा है। हम ऊपर के हिस्से में जाएंगे और भी अन्य जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। हम आए हुए हैं रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुके में शेजौली गांव में। यहाँ पे हमने परीक्षण किया है। यह स्तूप जो देखा है हमने पहले ऐसा महाराष्ट्र में अभी तक मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो स्तूपा देखे थे लगभग वैसा ही स्तूप है यह। और यह अकेला स्तूप है महाराष्ट्र का जो मैंने तो 800 के लगभग बुद्ध गुफाएं देखी है महाराष्ट्र की सब, लेकिन ऐसा स्तूप अभी तक मैंने नहीं देखा। ये गांव में ये स्तूप है और ये स्तूप का ये गांव वालों ने ठीक से संवर्धन किया। तो ये गांव वालों का खूब यहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं और ये जागतिक लेवल में ये गांव का भी नाम जा सकता है। और ये स्तूप का संवर्धन ये गांव वालों ने करना चाहिए, ऐसी मेरी गांव वालों को आशा है, विनंती है। यहाँ पर हमने ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसका निरीक्षण हमने किया और हम ऊपरी हिस्से में गए थे। तो ऊपरी हिस्से में हमने निरीक्षण किया कि यहाँ पर और भी अन्य गुफाएं हो सकती है। और ये जो स्तूप है देखिए पूरा सर्कल में स्तूप था और ये जो मतलब यहाँ का जो पत्थर है वह ढहने के कारण इसको देखिए पूरा जो है वह ऐसे चिपक गया है। लेकिन यहाँ पर परिक्रमा किया जाता था ये जो स्तूप है, स्तूप को, और बहुत ही भव्य दिव्य रहा होगा। और इसको बनाने की मतलब पूरा तराशने की कोशिश की गई थी उस समय पर। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की गुफाएं या फिर देश भर में की गुफाएं जो स्तूप है या फिर जो स्मारक है इनके ऊपर एक लेपन हुआ करता था और कलर हुआ करते थे उस समय पे। तो यहाँ पर ये हमें एक सर्वसाधारण ऐसा जो स्तूप है और जो चैत्य जो है इसके अंदर बनाने की कोशिश की गई है। और ऊपर यहाँ पर एक डिज़ाइन भी थी और एक छत था बहुत अच्छा था जो जिसको छतावली कहते हैं, वो भी यहाँ पर रही होगी ये जो स्तूप है स्तूप में। और इससे हमें पता लगता है कि ये जो स्थली है कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर उस समय पर बहुत बड़े पैमाने में भिक्खु रहा करते थे। और ये जो पूरा क्षेत्र है जो कराड़ के लिए जाता था, कराड़ यहाँ के आगाशु, यहाँ पर 120 से भी अधिक गुफाएँ हैं और वह अलग अलग हिस्से में बटे हुए। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना भव्य दिव्य
उस समय पर स्थित रहा होगा। और ये जो इकलौता ऐसा स्तूप है पूरे भारत भर में, आपको जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में ये इकलौता यहाँ पर महाराष्ट्र का ऐसा जो ओटिव स्तूप है, बड़ा स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.